स्वागत है आज के विचार में। तो आज 20 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि इतिहास की समीक्षा निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इतिहास को खराब कर देते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 20 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक और वैज्ञानिक जानकारियों के बारे में। तो 20 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान का देवनहाली, कर्नाटक में जन्म हुआ। 20 नवंबर 1888 में क्रांतिकारी गेंदाराम कश्त का आगरा में जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1990 को राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा करने के लिए 2.5 लाख फौज, जो वहाँ पे सैनिक जो थे, वो भेजे थे। और उसके बाद वो कुवैत के ऊपर कब्जा करना उसको बहुत भारी पड़ा। तो ये थे 20 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाला नया विचार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान के बारे में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उनको खलनायक कहते हैं, और हिंदुओं के लिए जो विशेषता होती है, हिंदुओं के लिए उसको खलनायक कहते हैं, तो मुसलमानों के लिए उसको नायक कहा जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो एक संघर्ष करने में, तो उन्होंने पूरा संघर्ष किया। उसके साथ तो अपनी जान को भी उन्होंने कुर्बान करने की परवाह नहीं की, अपने बलिदान की भी परवाह नहीं की उन्होंने। तो अपने राज प्रबंध में अनेकों सुधार लाने के लिए 18वीं शताब्दी में उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी जो थी वो उन्होंने विकसित की, और अंग्रेजी साम्राज्य था जब, तो उसे उखाड़ने के जैसे मुख्य कदम उनके माने जाते हैं टीपू सुल्तान के। तो दूसरी तरफ PCN राजा या बहुत से TVN अयंगार जैसे इतिहासकार जो टीपू सुल्तान को सामूहिक कत्लेआम या मंदिरों को गिराने या गैर मुस्लिम जो वहाँ पर मजहब थे, या फिर उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के, मंगलौर के काली घाट में ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करने के जिम्मेवार मानते हैं। तो कर्नाटक में इससे पहले भी टीपू सुल्तान की जयंती जो थी वो मनाने के लिए एक विवाद हो चुका है। तो कुछ नेता जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं का दुश्मन बताते हैं, और भारत के इतिहास में टीपू सुल्तान को, दूसरी तरफ भारत में के इतिहास में टीपू सुल्तान को एक बहादुर और निष्पक्ष शासक भी बताया जाता है। तो टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लिया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में उन्होंने मुख्य भूमिका अदा की।
तो टीपू सुल्तान की जो इमेज है वो एक धर्म निष्पक्ष शासक की रही है। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का चीता भी कहा जाता है। उन्होंने 1782 से 1799 तक राज्य किया। तो उसके पिता हैदर अली को मैसूर के महाराजे ने एक गुलाम की ओर से गुलाम बनाकर उनको खरीदा था, मगर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने जोश से चलते 1339 में 39 से चले आ रहे यादव राजवंश को अलग कर दिया था और इस्लामी झंडा फहराया था। तो इस कार्रवाई को हिंदू बहुमत जो है उनको ये अनुमति नहीं था। तो कर्नाटक के अनुसार अगर टीपू हिंदू होता तो शायद वो जो लोग आज जिसको खलनायक मानते हैं तो उनके लिए वो नायक होता। तो नायक की ओर से उनको जो उनको सामने लोगों को लाना था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि बहुत गिनती लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए किसी न किसी तरह जो मुसलमानों के खिलाफ जो है या उनके राजाओं के खिलाफ है या उसके इतिहास के खिलाफ है, तो कुछ ऐसी बातें की जाएं जिससे लोगों को उनकी ओर जो आज राज सत्ता पे काबज है तो उनकी ओर आकर्षित होने का जो ज़्यादा समय मिले। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध नहीं, बल्कि अब उनको वो एक तर्क देते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजी राज्य को के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अपने राज्य को बचाने के लिए वो लड़ा। तो वो तलवार के ताकत पर वो हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, मंदिर और गिरजाघर को वो गिराता था। तो निष्पक्ष इतिहासकार टीसी गौड़ा का कहना है कि उन्होंने उन लोगों को या उन लोगों का विरोध किया जो अंग्रेज़ों की मदद करते थे, अंग्रेज़ों का सहयोग करते थे। बल्कि इसके उल्ट उन्होंने कई मंदिरों को जेवरात और सुरक्षा भी उन्होंने दी। तो ये उनका चलता है। तो रंगापट्टनम में अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 मई 1799 में वो लड़ते लड़ते मारा गया। तो ये था टीपू सुल्तान के बारे में। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे महंगा घर। पूरी दुनिया में सबसे महंगा घर कौन सा है? तो दुनिया की सबसे शान शौकत और महंगे घर जो है वो अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया और भारत जैसे देशों में मौजूद है। मगर इनमें इन मकानों की जो घरों की कीमत है इतनी अधिक है कि इनको या इनका स्वामित्व बनने का, इनको खरीदने का सपना जो है देखने वाले बड़े बड़े अमीर जो है उनको भी और ज़्यादा बड़े अमीर बनना पड़ेगा। जब सबसे महंगे घरों की बात आती है जहाँ पर, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है मुकेश अंबानी का महल घर एंटीला। हालांकि एंटीला
दुनिया का जो है वो सबसे महंगा घर नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे जो महंगे घर है, मकान है, महल है, वो कौन कौन से शामिल है। तो पहले नंबर पे आता है बकिंघम पैलेस, जो कि लंदन यूके रिसर्च हाउस बकिंघम पैलेस लंदन में दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। तो जो इसकी कीमत है वो 2.9 बिलियन डॉलर है। तो इंग्लैंड की रानी इस घर में रहती है। तो इसमें शाही प्रॉपर्टी में से 775 जो बेडरूम हैं, कमरे हैं, तो 188 जो है वो स्टाफ रूम है। तो 52 जो है वो शाही और मेहमान बेडरूम है। तो 92 इस महल के अंदर दफ्तर है, 78 इसके अंदर बाथरूम और 19 इसके अंदर स्टेट रूम है। तो दूसरे नंबर पर जो होता है वो एंटीला, जो कि मुंबई भारत में रिचेस्ट हाउस की गिनती भी एंटीला भी, उसके गिनती में एंटीला भी जो है वो शुमार है। तो 27 मंजिल एंटीलिया की कीमत 2.6 बिलियन डॉलर है। तो इस शान शौकत वाले घर में एक लाउंज, एक शानदार बगीचा और एंटीलिया के उसकी देखभाल के लिए 600 से भी ज़्यादा कर्मचारी रखे गए हैं। तो इस घर की 5 गंतव्य है, यानी 5 मंजिल है। तो हर मंजिल जो है जिसके अंदर मॉल, लाइब्रेरी, थिएटर, आइस रूम, स्केटिंग, गेमिंग और दुनिया की और बहुत सी सुविधाएं हैं इसमें जो मौजूद है। तो तीसरे नंबर पर आता है विला लियोपोल्ड कोटे डी अजूर, जो फ्रांस में है। तो फ्रांस में सबसे अमीर घर में विला लियोपोल्ड, जिसकी कीमत 500 मिलियन डॉलर है। तो 1906 में बेल्जियम के राजे लियोपोल्डो की ओर से ये महल जो था, या ये जो घर था वो बनाया गया था। तो अब इसमें ब्रुकलिन नेट्स के जो हैं वो इसके मालिक हैं। तो रूसी अरबपति मिखाइल प्रोखोरोव का अब इसमें निवास है। तो ये घर ये ने पहले विश्व युद्ध के समय तो एक बार इसको छावनी जो है सैनिक अस्पताल की ओर से भी उन्होंने इसको बनाया गया था, यानी कि एक समय इसको जो था सैनिक का हॉस्पिटल बना दिया गया था। तो बेले पोको स्टाइल आर्किटेक्चर और 1000 से भी ज़्यादा जो इसमें वृक्ष और जैतून के जो वृक्ष हैं, तो इसमें के अंदर जो और फ्रूट के वृक्ष हैं, फलों के वृक्ष हैं, और इसके अंदर एक चारों तरफ इसके अंदर एक वन है, जंगल है जिसमें ये गिरा हुआ है। मगर दुनिया के सबसे अगर महंगे घर के मालिक हैं वो हैं सऊदी अरब के शेख मोहम्मद बिन सलमान। वैसे तो शेख सलमान के पास असंख्य घर हैं, बहुत ज़्यादा गिनती है उनके घरों की,
मगर हम उनमें से शेख के जो मनपसंद उनका घर है, उसका महल है अल यमामाह की बात करते हैं। तो उपरोक्त घर जो है उसके आगे जो हमने ऊपर पहले बताए हैं, वो घर इस महल के आगे बहुत छोटे जा नज़र पड़ते हैं। तो अल यमा महल की कोई अनुमानित कीमत नहीं है, उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि उसकी कीमत कितनी है। तो इसमें सभी फ्लोर जो हैं वो बेशकीमती इटालियन मार्बल का बना हुआ है और दीवारें, छत के ऊपर सोने की एक जो बहुत खूबसूरत परत लगाई गई है। तो महल में मौजूद जो बर्तन हैं वो भी सोने के हैं और फर्नीचर के ऊपर भी सोने का इस्तेमाल किया गया है और दुनिया की हर कीमती वस्तु इस महल में मौजूद है। और इस दुनिया की सबसे कीमती हर प्रकार की जो वस्तु मौजूद होने के कारण ये दुनिया का सबसे महंगा और शान शौकत वाला जो है घर या महल कहा जाता है। तो इसके अलावा इस महल में एक बहुत ही शान शौकत वाली मस्जिद भी है और हाई अपग्रेड शाही जो है हॉस्पिटल भी है और माहिर डॉक्टरों की जो एक टीम है वो हर समय इसमें मौजूद जो है वो रहती है। तो शाही नौकर और शाही सैनिक हर वक्त शेख की देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा संभाल करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस महल का इंडोर एरिया जो है वो 4 फुटबॉल मैदानों से भी ज़्यादा बड़ा है। तो जैसे दोस्तों दुनिया के सबसे महंगे घर के बारे में जानकारी और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार दे देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और नए विचार के साथ, नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।